हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल SCIR में। लास्ट के वीडियोज़ में हम लोगों ने सेल में एक SSDAC यूनिट के SSC1 और SSC2 कार्ड को देखा और साथ में MLB1 और MLB2 कार्ड को भी देखा, यानी सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड और माइक्रो कंट्रोलर लॉजिक ब्लॉक कार्ड को भी देखा। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, लेकिन उससे आगे शुरू करें उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया उसको संक्षेप में मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। ये हमारा SSDAC यूनिट है जिसमें टोटल 8 कार्ड होते हैं। 8 के नाम आपको दिख रहे होंगे नीचे में, SSC1 2 MLB इवेंट लोगो मॉडल और रिले ड्राइव एंड DCDC कन्वर्टर कार्ड। तो जैसा कि मैंने बताया था SSC1 एंड 2 कार्ड ये जो होता है इसका नाम है SSC, डैट मीन सिग्नल कंडीशनर कार्ड 1 एंड 2। हमारे पास SSDAC 2 सेट में होता है, TX1 RX1 एंड TX2 RX2, और दोनों सेट में से दोनों 2 फ्रिक्वेंसी के होते हैं। जैसे पहला सेट जो है TX1 एंड RX1 वो होता है 21 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे, और दूसरा जो होता है TX2 एंड RX2 ये होता है आपका 23 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे। तो 2 कार्ड देने का भी ये फंक्शन है। पहला जो कार्ड है वो आपका 21 किलोहर्ट्ज़, डैट मीन इट इज़ फॉर TX1 एंड RX1, एंड अनदर सेकेंड वन इज़ SSC2 for TX2 and RX2 for 23 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। दोनों 2 फ्रीक्वेंसी के हैं, इसीलिए इनको हम लोग आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। SSC1 कार्ड SSC1 में ही लगेगा। आप किसी अदर यूनिट से भी निकाल के अगर चाहें ये ख़राब हो गया तो दोनों कार्ड तो एक ही है, तो क्या चेंज कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका 21 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का, ये आपका 23 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इसमें होता है, तो दोनों 2 चीज़ है, ये आपस में इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। तो काम कैसे शुरू होता है? TX कॉइल और RX कॉइल, जो हमारा इनर साइड रेल के इनर साइड में RX कॉइल लगा रहता है और आउट साइड में TX कॉइल लगा रहता है। तो TX कॉइल डेट मीन ट्रांसमिट, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए वोल्टेज चाहिए उसमें। तो SSC कार्ड का काम क्या है कि कैरियर सिग्नल जनरेशन करना। सारे कार्ड को जो पावर है वो आपका जो पावर कार्ड है DCDC कन्वर्टर उससे मिलते हैं। ये कार्ड क्या करता है, कैरियर सिग्नल जनरेशन के रूप में 30 से 40 वोल्ट AC जो है ये आपका, ये चूँकि SSC1 है तो ये TX1 एंड RX1 के लिए, तो ये TX1 को कैरियर सिग्नल जनरेट करता है 30 से 40 वोल्ट AC के रूप में, जो कि मेरा टर्मिनल में जाता है। नीचे टर्मिनल 21 TX का, या फिर TX1 बोलिए, या फिर TXA बोलिए, या फिर 21 TX बोलिए, तो TX में जाता है, टर्मिनल में जाता है। वहाँ से वो भी जाता है, यहाँ से आपका पीछे कपड़ा लगा हुआ है MS1 आपका TX के लिए और MX2 आपका RX के लिए, तो कपड़ा के माध्यम से वो आपका टर्मिनल में जाता है। टर्मिनल से जो हमारा TX कॉइल का जो तार लगा हुआ है, जो रेल से आ रहा है TX कॉइल, उसमें ही कनेक्ट रहता है। तो वो 30 वोल्ट उस केबल के जरिए हमारा ट्रैक में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है TX कॉइल वहाँ जाता है, वहाँ उसको 30 वोल्ट दिया जाता है, वहाँ एक फील्ड क्रिएट होता है, और उसके रिगार्डिंग TX1 के रिगार्डिंग जो RX1 है उस पल्स को, उस सिग्नल को वो रिसीव करता है, और रिसीव करके वापस से टर्मिनल में लेके आता है RX1 में, 21 RX1 या फिर RX1। वहाँ लेने के बाद ये फिर वापस से SSC कार्ड 1 में आ जाता है। ठीक उसी तरह SSC2 कार्ड जो है ये भी सेम फंक्शन वैसे ही है, ये भी 30 से 40 वोल्ट AC आपका TX2 कॉइल में जाता है, और RX2 से जो रिसीव होके जो आता है यहाँ पे वोल्टेज RX2 टर्मिनल में, वहाँ से फिर SSC2 कार्ड में इन करता है। दोनों का काम एक ही है। अब आने के बाद जो वो पल्स लेके आता है, जो वोल्टेज लेके आता है, ओवर करस्पॉन्डिंग द व्हेन व्हील पासेस ओवर DP TX RX, तो इसका काम हो गया आपका कैरियर सिग्नल जनरेशन, जो पावर गया, और उसके बाद जो पल्स आ रहा है उसको डीमॉड्यूलेट करता है, जो वोल्टेज जो RX कॉइल का जो वोल्टेज आता है उसको डीमॉड्यूलेट करके पल्स को जनरेट करता है। पल्स को जनरेट करने के बाद ये MLB2 कार्ड को 1 एंड 2 कार्ड को भेजता है। MLB1 एंड 2 यानी कि 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन, 2 कार्ड मतलब 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन, दोनों का डिसीजन सेम होने से ही फिर काम आगे जाएगा, नहीं तो सिस्टम एरर में स्टेट मोड में चला जाएगा। तो SSC1 2 का कार्ड कैरी काम आपका सिग्नल जनरेशन, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन एंड पल्स जनरेशन। पल्स जनरेशन करने के बाद MLB कार्ड क्या करता है, उस पल्स को काउंटिंग करता है और वैलिडेट करता है। पल्स काउंटिंग के बाद ये आपका दोनों का काउंटिंग अगर इक्वल है, यानी कि दोनों सेम काउंटिंग हो रहा है, यानी दोनों सेम वर्क कर रहा है, सेम डिसीजन है दोनों का, 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन, उसके बाद फिर ये
नेक्स्ट वर्क इसका जो वाइटर रिले है मेरा VR रिले, उसको कमांड मिल देता है, और जो PR रिले है उसको भी कमांड देता है। यानी कि ये मेरा जो VR बॉक्स में VR और PR रिले है, इसको भी ये MLB2 कार्ड कमांड देता है, एंड रीडबैक कमांड, एंड ये प्रिपेटरी PR का ड्राइव कमांड। तो ये MLB का काम हुआ। इसके डिटेल के लिए हमने इससे पहले 2 वीडियो SSC1 SSC कार्ड का और MLB कार्ड का वीडियो बनाया था, उसे मैंने डिटेल में बताया है। अभी हम इसको संक्षेप में बता के आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है इवेंट लॉग कार्ड। इसका क्या काम क्या है कि जो हमारा यहाँ लोकल यूनिट से और जो रिमोट यूनिट से जो इन्फॉर्मेशन या फिर सिग्नल जो क्रिएट हो रहा है उसको कैप्चर करता है, स्टोर करता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये डाटा लॉगर का काम करता है। इवेंट लॉगर कार्ड में डाटा इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर होता है। इंडिकेशन जो है इसमें आपका रन का इंडिकेशन जो है वो आपका नॉर्मल स्टेट में है। वर्किंग मोड में अगर है मेरा लॉगर कार्ड, इवेंट लॉग कार्ड, तो आपका ये रन करता रहेगा, रन फ्लैशिंग, ग्रीन फ्लैशिंग करते रहेगा, मतलब ये नॉर्मल मोड में है। लॉगिंग जब हम इसमें चेक को लगाते हैं और लॉगिंग करते हैं तो ये लॉग का ऑप्शन आता है, और डाउनलोड का जब हम डाटा को डाउनलोड करते हैं उस कंडीशन में डाउनलोडिंग का ऑप्शन आता है, उस बाकी समय निकालने से वो चला जाता है। तो नॉर्मली इसमें सिंगल इंडिकेशन, रन का इंडिकेशन चलता है। मेन पर्पस डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न कार्ड में। आ रहा है तो 6 नंबर कार्ड जो है, 6 नंबर कार्ड आपका मॉडेम कार्ड है। मॉडेम कार्ड का क्या काम है कि ये लोकल यूनिट और रिमोट यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन को बना के रखता है, कम्युनिकेशन प्रदान करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। MLB कार्ड के द्वारा जो डिजिटल पैकेट जो जनरेट होता है वो उसको मॉडेम कार्ड के द्वारा जो TX है, ट्रांसमिट, मॉडेम कार्ड के द्वारा अदर इंड के मॉडेम कार्ड तक इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। यानी कि रिमोट यूनिट में जो लगा हुआ है मॉडेम, यहाँ से इंफॉर्मेशन इस मॉडेम के से उस मॉडेम तक जाता है, ये रिमोट यूनिट के मॉडेम तक जाता है। केवल इसमें एक क्वाड का एक पेयर यूज होता है, उसको मैं वोल्टेज बाद में दिखाऊंगा। एक पेयर जिसमें हमें मॉडेम का जो वोल्टेज हम लोग देखते हैं वही एक पेयर के द्वारा ये दोनों यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और मॉडेम जो है आपका रीसेटिंग सर्किट में भी इस मॉडेम कार्ड में इसको इंक्लूड किया हुआ है। रीसेट वोल्टेज जो है आपका इसका जो हम लोग 48 वोल्ट जो देते हैं उसका जो रेंज होता है वो आपका 36 से 52 वोल्ट इसका रेंज होता है। इस बीच में वोल्टेज मिलने से वो रीसेट लेता है, और रीसेट का जो टाइमिंग है आपका 2 से 10 सेकेंड। ऐसा फंक्शन इसमें मॉडेम कार्ड में प्रोवाइड किया जाता है। तो रीसेट के लिए मॉडेम कार्ड भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका जो PR पिकअप होता है, जब PPT रीसेट लेकर आता है तो उसमें PR पिकअप होता है, उसमें रिले बॉक्स में आपका PR का इंडिकेशन जल के रहता है, तो वो कमांड भी आपका मॉडेम के द्वारा ही मिलता है इसे। तो मेनली वर्क मॉडेम कार्ड का लोकल यूनिट और रिमोट यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन को देना, कम्युनिकेशन को बनाए रखना। अगर इसमें कोई भी इशू होगा तो सिस्टम आपका एरर स्टेट में चला जाएगा, एरर मोड में चला जाएगा। मॉडेम कार्ड जो है इसमें कुछ सेटिंग भी होते हैं। मॉडेम कार्ड में जो सेटिंग होते हैं स्विच सेटिंग बोलते हैं उसको, यानी कि SW। तो इसका जो पहले पुराना वाला जो मॉडेम कार्ड आता था उसमें आपका SW2 एंड SW3 आता था, यानी स्विच 2 एंड स्विच 3। तो उसके लिए एग्जिट इंट, एंट्री इंट का स्विच सेटिंग अलग था। एग्जिट में आपका SW2 में ऑफ एंड ऑन, एंड एंट्री में दोनों ऑन, और SW3 में एग्जिट में पहला ऑफ दूसरा ऑन, और एंट्री में पहला ऑन दूसरा ऑफ। तो ये पुराने मॉडेम कार्ड में होता था। अभी जो नया मॉडेम कार्ड जैसे इसमें लगा हुआ है, जो ये मॉडेम कार्ड नंबर 699 है, इसमें आपका स्विच सेटिंग जो है ये 2 वे स्विच सेटिंग है,
और वो आपका 4 वे स्विच सेटिंग था पहले वाला। ये 2 वे है, इसमें एंट्री इंड में ऑफ दोनों ऑफ कंडीशन में रहेगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ऑफ कंडीशन में रहेगा। इसको मैं अभी खोल के दिखा नहीं सकता, ये रनिंग में है, तो स्पेयर होगा तो मैं उसका एक इमेज डाल दूंगा आपको, आप देख सकते हैं उसमें। तो एग्जिट इंड में दोनों ऑफ और एंट्री इंड में, एंट्री यूनिट में आपका दोनों ऑन रहता है, दो रहता है। आपको एक ऊपर करने से ऑन, नीचे करने से सब जैसे भी है वो आपका स्विच रहता है, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। तो एग्जिट में मॉडेम कार्ड का सेटिंग जो है, एग्जिट में दोनों ऑफ और एंट्री यूनिट में दोनों ऑन। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में मॉडेम का जो आउटपुट होता है नॉर्मली आपका मोर देन 400 मिली वोल्ट होता है एसी। इसके आते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। मॉडेम कार्ड का जो इंडिकेशन है उसको देखते हैं। पहला जो आप इंडिकेशन देख रहे हैं आपका TX ग्रीन फ्लैशिंग कर रहा है, ये आपका नॉर्मल मोड है ना। इसका मतलब ये है कि लोकल यूनिट यानी यहाँ के ये जो यूनिट है, यहाँ से जो डाटा आपका ट्रांस हो रहा है वो आपका रिमोट यूनिट तक आपका डाटा, यहाँ का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है। और अगर किसी कंडीशन में ऑफ हो जाता है, मतलब कि डाटा रिमोट यूनिट तक डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह RX मतलब रिसीव। तो अदर रिमोट यूनिट का जो डाटा आ रहा है, वहाँ का जो TX यहाँ का RX और यहाँ का TX वहाँ का RX, तो यहाँ लोकल यूनिट में रिमोट यूनिट से जो डाटा आ रहा है वो रिसीव हो रहा है प्रॉपरली। इस चीज़ को इंडिकेट करता है ग्रीन फ्लैशिंग मेरा, यानी TX आपका यहाँ से लोकल डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है रिमोट यूनिट को, और जो RX है आपका जो रिमोट यूनिट से आ रहा है लोकल यूनिट को डाटा रिसीव हो रहा है प्रॉपरली, यानी ये प्रॉपरली डाटा सेंड हो रहा है, ये डाटा प्रॉपरली रिसीव हो रहा है, यानी सेंड एंड रिसीव TX एंड RX दोनों प्रॉपरली हो रहा है। दोनों प्रॉपरली होने का इंडिकेशन आपका ग्रीन फ्लैशिंग, मतलब TX RX ग्रीन फ्लैशिंग मतलब मेरा सिस्टम ओके है, यानी डाटा यहाँ से रिमोट को जा रहा है और रिमोट से लोकल को आ रहा है। सेम कंडीशन RX अगर ऑफ हो जाता है तो मेरा डाटा वहाँ से रिसीव नहीं हो रहा है। सपोज कि मेरा TX जल रहा है लेकिन RX नहीं जल रहा है, यानी यहाँ से डाटा हमको रिमोट यूनिट को जा रहा है लेकिन वहाँ से नहीं आ रहा है। और सपोज कि RX जल रहा है, TX नहीं, यानी यहाँ से नहीं जा रहा है, वहाँ से लेकिन डाटा आ रहा है मेरा। उसके बाद है मोड का इंडिकेशन। मोड आपका नॉर्मली कंडीशन में ऑफ ही रहता है। इसको क्या है कि जब हम लोग सिस्टम को पीछे जो स्विच दिया रहता है अगर ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करने के बाद फिर उसको ऑन करते हैं तो मोड जो है आपका एक बार जल के फिर ऑफ हो जाता है, मतलब वो सेल्फ चेक करता है अपने सिस्टम को, एक बार थोड़ा देर क्लियरिटी होता है फिर ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका CD का इंडिकेशन। CD का फुल फॉर्म होता है कैरियर डाटा। ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि मेरा जो मॉडेम कार्ड का जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो कैरियर डाटा के रूप में वो ओके है, यानी कि दोनों के बीच में मेरा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश है, ओके है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि लिंक मेरा है, लिंक प्रेजेंट है। अगर CD मेरा नहीं है, CD मेरा ग्रीन स्टडी है तो नॉर्मल, और अगर आपका ग्रीन ऑफ है यानी कि नो लाइट है CD में, यानी कि मेरा कुछ लिंक का इशू है, मेरा कैरियर डाटा नहीं है लोकल टू रिमोट यूनिट। उस कंडीशन में केबल वगैरह हम लोग चेक करते हैं, फिर टेलीकॉम का भी जो केबल है उसको भी चेक करवाते हैं। उसके बाद है रिले ड्राइव कार्ड, जो 7 नंबर कार्ड है मेरा रिले ड्राइव कार्ड। इसका वर्क इसके इंडिकेशन तो जब सेक्शन क्लियर होगा उस कंडीशन में मेरा क्लियर का इंडिकेशन आ जाएगा, गाड़ी पास करना है। जब सेक्शन में गाड़ी ऑक्युपाइड रहेगा तो ये क्लियर का इंडिकेशन आपका नो लाइट रहेगा। जैसे आपकी ऑक्युपाइड है तो उस कंडीशन में मेरा ये आपका नो लाइट है, दोनों का इससे जो मिल रहा है और इससे जो मिल रहा है दोनों का इंडिकेशन नो लाइट है, क्लियर का इंडिकेशन दोनों नो लाइट है। अभी इसमें चेंजेस देखते हैं। अभी क्लियर हुआ। रिले ड्राइव आउटपुट का जो इंडिकेशन है ये आपका 24 वोल्ट जो रिले ड्राइव को मिलता है पिकअप कराने के लिए, जो VR रिले है उसके लिए, यानी ये आपका आउटपुट ओके है और ये ओके है, मतलब 24 वोल्ट आपका आउट हो रहा है आपका रिले VR को पिकअप कराने के लिए। तो ये इंडिकेशन आपका रिले ड्राइवर ओके का है। उसके बाद ऑक्युपाइड कंडीशन में क्लियर ऑफ और क्लॉक स्टडी था आपका। अभी नॉर्मल, अभी जो सेक्शन क्लियर है तो उस कंडीशन में आपका क्लियर वाला इंडिकेशन लीट हो गया, आपका ग्रीन LED लीट हो गया, और क्लॉक का जो इंडिकेशन है वो आपका फ्लैशिंग है। ये दोनों आपका MLB1 से और ये दोनों आपका MLB2 से। तो ये आपका क्लियर कंडीशन में क्लियर का इंडिकेशन स्टडी और क्लॉक का इंडिकेशन फ्लैग ग्रीन फ्लैशिंग सेम जैसे MLB1 में वैसे ही MLB2 में। और रिले ड्राइव ओके, यानी कि इसका रिले ड्राइव का जो आउटपुट है 24 वोल्ट वो आपका ओके है, जिससे कि मेरा VR रिले पिकअप है। तो VR रिले को भी कमांड यहाँ जाता है और उसका रीड बैक मॉडेम को भी जाता है। रिले ड्राइव का जो MLB
1 and 2, ये दोनों का जो कार्ड है इसमें जो क्लॉक का जो इंडिकेशन है वो डिपेंड करता है MLB1 एंड ML2 कार्ड पे। जब सेक्शन आपका ऑक्यूपाइड रहे उस कंडीशन में आपका जो क्लॉक का इंडिकेशन है वो आपका स्टडी होता है, और जब सेक्शन क्लियर होता है उस कंडीशन में क्लियर का इंडिकेशन आता है। कार्ड नंबर 8 जो DC कन्वर्टर कार्ड है, इसमें 4 तरह के वोल्टेज रहते हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 15 वोल्ट। इन सभी का वर्क भीतर में जो भी जैसे रिक्वायरमेंट है उन सबको प्रोवाइड कराना। ये DC कन्वर्टर बाकी सभी 7 कार्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कन्वर्टर का कार्ड किससे जाके किसको पावर देता है। फिलहाल इसकी रेंज को देखते हैं। जो पहला 5 वोल्ट है, इसका जो रेंज है ये आपका 4.75 से 5.25 इसका DC वोल्ट का रेंज है। 12 वोल्ट का 11.50 से 12.50 एंड 24 वोल्ट का जो रेंज है 23.50 से 24.50। 15 वोल्ट आइसोलेटेड जो है वो 14.50 से 15.50। ये DC वोल्ट का आपका रेंज। इसका रिले ड्राइव का जो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो आपका मोर देन 20 वोल्ट, जो 24 वोल्ट बोल रहे हैं, 20 से कम होने से इशू होता है, उसमें एरर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोर देन 20 से ज़्यादा होना चाहिए मॉडेम का, मोर देन 400 मिली वोल्ट। SSC कार्ड जो है इसका जो जिसमें हम लोग 2.2 वोल्ट देखते हैं, इसका जो रेंज है आपका 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट है, दोनों का 2 से 2.5 वोल्ट। जब आपका व्हील पे कुछ नहीं हो, जब आपका TX RX पे कुछ नहीं हो उस कंडीशन में यहाँ पे 2 से 2.5 वोल्ट का रेंज मिलता है। और इन केस ऑफ व्हील आपका वोल्टेज जो है यहाँ पे 0.7 लेस देन 0.7 होता है, जिसमें वो काउंटिंग शुरू होता है आपका। जब भी डिप में TX RX पे गाड़ी जब पास करेगा तो ये जो वोल्टेज है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है। ड्रॉप कितना होता है तो लेस देन 0.7 से लेस होने से वो एक काउंट होता है। और बाकी MLB के इंडिकेशन को या फिर एरर कोड के बारे में हमने बताया आपको कि इसको काउंटिंग कैसे करते हैं। तो 1 2 4 8 10 20 40 80 इस तरह से करते हैं। अब जो इंडिकेशन आपका इसमें फ्लैशिंग मोड में है उस इंडिकेशन के नंबर को हम लोग काउंट करके ऐड करते हैं। सपोज कि ये दोनों जल रहा है, ये दोनों जलने से आपका ये है 10, ये है 20, तो दोनों को ऐड कर देंगे 10 और 20 30 एरर कोड होने से जो हमारा एरर कोड होता है वो होता है लिंक एरर, जिसमें कि लिंक का इशू होता है या फिर जो कैरियर डाटा है उसका कुछ लॉस का होता है। तो बहुत तरह के इसमें एरर को मिलते हैं आपको, और सभी एरर को हम इस यहाँ से पहचान सकते हैं कि एरर कोड क्या है, और उसके बाद फिर उसको हम लोग उसका किस कारण से एरर कोड हुआ है उसको देख सकते हैं। इसमें नहीं, जो हमारा एरर कोड दिया जाता है, जो लिस्ट दिया जाता है उसमें सारा चीज़ रहता है कि इस एरर कोड का क्या मीनिंग है और उसको वो किस कारण से क्रिएट हो रहा है। तो उससे हम लोग देख के उसको दूर करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे जैक यूनिट में आपका 8 कार्ड है टोटल, जिसमें कि 8वां कार्ड आपका DC कन्वर्टर सब कुछ सप्लाई देने का काम करता है। SSC कार्ड आपका कैरियर सिग्नल जनरेशन, डिमोडुलेशन एंड पल्स जनरेशन का काम करता है। MLB आपको उस पल्स को काउंट करके उसको वैलिडेट करता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मॉडेम कार्ड के जरिए अदर इनके मॉडेम कार्ड तक इन्फॉर्मेशन जाता है। और इवेंट वाला लॉगर आपका डाटा को स्टोर करता है, लोकल यूनिट से डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है और रिमोट यूनिट से जो डाटा रिसीव हो रहा है उस चीज़ को वो स्टोर करता है। मॉडेम कार्ड दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को बना के रखता है, कम्युनिकेशन बनता है। रिले ड्राइव कार्ड आपका MLB1 और MLB2 के जरिए सेक्शन के स्टेटस को ड्राइव करता है। रिले ड्राइव जो VR का ड्राइव 24 वोल्ट ड्राइव है, आउटपुट उसको यहाँ से जनरेट होता है, और कन्वर्टर आपको सबको सप्लाई देता है।